बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। उर्दू अदब के आज इंतहाई एक अहम मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं हूँ जावेद शेख। मेरा सलाम कबूल कीजिए। उन्वान ये है कि चूँकि और क्योंकि इसका फ़र्क क्या है। बेसिकली हम चूँकि बुनियादी तौर पर चूँकि और क्योंकि हम इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फ़र्क हमारे जहनों में होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका फ़र्क हमारे जहनों में होगा तो हम चूँकि और क्योंकि का जो मुनासिब इस्तेमाल है, जो खूबसूरत और बेहतर जो इसका इस्तेमाल है वो हम कर सकेंगे। और अगर इसका जो है वो मफ़हूम हमारे जहनों में नहीं होगा, उसके इस्तेमाल की जगह से हम आगाह नहीं होंगे, तो इसके इस्तेमाल करने में हम गलती करेंगे और नतीजे के अंदर हमारा मज़मून, हमारी तहरीर, हमारी इबारत वो अपनी खूबसूरती खो देगी। देखते हैं, हम अपनी वीडियो की जानिब आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि ये दो अल्फाज हैं तो हम माना, मतलब एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं, उनका मतलब एक जैसा है, ठीक है, मगर उनके इस्तेमाल में ज़रा सा फ़र्क है। और ये फ़र्क क्या है, हमारे जहनों में होना चाहिए। मिसाल से समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर एक मिसाल मैंने दी है। मिसाल ये है कि चूँकि ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, और दूसरे में मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी पहली गलती है। देखा, आपने देखा इसके अंदर कि पहली जो मिसाल मैंने दी है, पहला जो जुमला मैंने यहाँ पर तहरीर किया है उसमें चूँकि पहले ज़िक्र किया है और उसके बाद जो है वो मैंने अपनी बात रखी है, और दूसरे जुमले के अंदर मैंने पहले अपनी बात कह दी और उसके बाद जो है वो क्योंकि का तज़किरा किया है। ठीक है, ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर जुमले में सबब, वजह, रीज़न पहले बयान हो, मतलब किसी भी बात का कोई रीज़न है, कोई वजह है, कोई सबब है, अगर वो पहले बयान हो तो जुमला चूँकि से शुरू होगा। मिसाल के तौर पे, चूँकि बादल बहुत तेज़ चूँकि बादल जो है वो बहुत गहरे हैं इसलिए बारिश होने का इम्कान है। तो यहाँ बारिश होने का इम्कान क्यों ज़ाहिर किया गया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बादलों का जो है वो आना है और गहरे बादल जो है उसका मंडलाना है, तो ये वजह है। तो चूँकि इसमें पहले वजह को ज़िक्र किया है इसलिए यहाँ पर चूँकि पहले आया और उसके बाद जो है वो जो जज़ा है वो बाद में आ रही है। और दूसरी मिसाल, और अगर सबब बाद में बयान हो तो क्योंकि इस्तेमाल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे, मैं आज जल्दी घर चला जाऊंगा क्योंकि मेरे वालिद साहब की तबीयत बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम रीज़न और वजह और सबब बाद में बयान कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्योंकि का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर चूँकि इस्तेमाल करते तो बिल्कुल उलट हो जाता कि चूँकि मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं आज जल्दी चला जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे रीज़न और वजह बाद में बयान करनी है तो मैं कहूँगा चूँकि मेरे वालिद साहब मैं जो है वो मैं जल्दी चला जाऊंगा क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो बीमार है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये चूँकि और क्योंकि की थोड़ी सी उलझन थी जो हमने दूर करने की कोशिश की। और चूँकि से मुझे याद आ गया एक शेर, मिलने की गुजारिश पर मुबहम सा जवाब आया, मिलने की गुजारिश पर मुबहम सा जवाब आया, चूँकि है चुनांचा है गरचे है लिहाजा है। मुझे उम्मीद है चूँकि और क्योंकि का ये फ़र्क आपके ज़हन नशीन हो चुका होगा और अब इसके इस्तेमाल में इंशाअल्लाह आप गलती नहीं करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को इस चैनल के हवाले से दावत दें। अपना ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।